नमस्कार, स्वागत है आपका खाकी वर्दी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ईरान इजराइल जंग ने दुनिया भर की सुर्खियां बटोरी। इस दौरान अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्ब्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन असली खतरा शायद वहां नहीं, कहीं और पनप रहा है। एक ऐसा देश जो पहले से परमाणु हथियारों से लैस है और अब इस हमले को अपनी रणनीति को तेज करने का बहाना मान सकता है। ये देश है उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग उनका साम्राज्य जो अब और ज्यादा सतर्क हो गया है। किम जोंग उन पहले से ही मानते कि परमाणु हथियार ही उनकी सत्ता की गारंटी है, और अब जब अमेरिका ने कैसे देश पर हमला किया है जो अभी परमाणु हथियार बना नहीं पाया, तो यह उत्तर कोरिया के लिए एक सीधा संदेश बन गया है कि बिना हथियारों के रहना खतरे से खाली नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उत्तर कोरिया और रूस की बढ़ती दोस्ती को और मजबूती मिल सकती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान प्योंगयांग ने रूस को हथियार और सैनिक भेजे और इसके बदले रूस ने उसे आधुनिक सैन्य तकनीकी से लेकर तेल दिया है। अब ये रिश्ता महज व्यापार नहीं रहा बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल रहा है। हथियारों का साझा विकास, सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब आने वाले महीनों में तेजी से बढ़ सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास अब 40 से 50 परमाणु हथियार माने जाते हैं और ICBM जैसी मिसाइलें जो अमेरिका तक भी मार सकती है। ऐसे में अमेरिका के लिए अब उत्तर कोरिया के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई की कल्पना करना भी मुश्किल हो गया है। ईरान की तुलना में उत्तर कोरिया ज्यादा खतरनाक है। इसके पास हथियार है, साधक है और अब रूस जैसा मजबूत साझेदार भी। अमेरिका का ईरान पर हमला शायद एक संदेश था, लेकिन उत्तर कोरिया उसे एक और वजह के तौर पर देख सकता है, और वो वजह अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करना। तो कुल जमा बात यह है कि इस हमले ने किम जोंग को उनको डराया नहीं है, बल्कि शायद उन्हें यकीन दिला दिया है कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं होते वही निशाना मानते हैं, और यही सोच आने वाले समय में दुनिया को और अस्थिर कर सकती है। इंसानियत को झकझोर देने वाली सच्ची कहानी। दादी के बीमारी से परेशान पोते ने ही दादी को छोड़ा था जंगल में। मुंबई जैसे महानगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ रिश्तों को बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहानी है 70 वर्षीय यशोदा गायकवाड़ की, जो स्किन कैंसर से जूझ रही थी और जिन्हें उनके अपने ही पोते ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। बुजुर्ग और बीमार यशोदा को उनके पोते सागर शेवाले ने अस्पताल में भर्ती न किए जाने के बाद अपने जीजा और एक रिक्शा ड्राइवर की मदद से मुंबई की ओर कॉलोनी के कचरे में रात के अंधेरे में छोड़ दिया। CCTV फुटेज के मुताबिक सागर ने शुक्रवार की रात 2:23 पर शताब्दी अस्पताल में एंट्री की और 2:40 पर उन्हें वहां से निकलते देखा गया। सागर का दावा है कि दादी अक्सर घर से बिना बताए निकल जाती थी, लेकिन पुलिस जांच से पता चला कि ये झूठ बोल रहा है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सागर टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने ही अपने जीजा और बाबा साहेब गायकवाड़ और रिक्शा ड्राइवर संजय खुदशिम की मदद से दादी को रात 3:30 बजे कूड़े में फेंका था। इसके लिए ड्राइवर को 400 रुपए भी दिए गए थे। ड्राइवर फिल्म सिटी में काम करता था और आरे इलाके में भली भांति परिचित था। इस अमानवीय कृत्य के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वही यशोदा गायकवाड़ का इलाज मुंबई के कूपर अस्पताल में चल रहा है। व्हाइट रविंद्र पाटिल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, आरे पुलिस स्टेशन। बता दें कि मुंबई की गोरेगांव पूरे आरे कॉलोनी में कैंसर पीड़ित वृद्धा महिला को कचरे के ढेर में घायल अवस्था में मिली। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर महिला को पहले ट्रॉमा केयर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद महिला को कूपर अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर महिला उस स्थान पर कैसे पहुंची। महिला ने पूछताछ के दौरान कई नाम बताए, जिसके आधार पर जांच की जा रही थी, लेकिन अब तक उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। हालांकि अब पुलिस को जानकारी मिली है कि महिला का परिवार का पता चला है। वही पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और सारी घटना सामने आई। महिला को डंप करने का मामला सामने आया था, जिसमें आपने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पूरा मामला क्या है सर? दिनांक 22 जून को सुबह एक महिला हमको यूनिट नंबर 32 के कॉर्नर पे गार्बेज के बाजू में मिली थी। उसको हमने कूपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया था। तो उसको शाम को उसको इंक्वायरी में उसने बताया, महिला ने, कि उसका पोता हनुमान नगर कांदिवली में रहता है। तो हमने हनुमान नगर कांदिवली में सागर शेवाले, उसका जो पोता है, उसको ढूंढ निकाला। उसको जब इंक्वायरी किया तो सागर शेवाले ने ऐसा बोला कि वो सुबह 6:45 बजे काम पे जाने के बाद उसकी नानी घर से बाहर निकल गई
उसको पता नहीं था। तो पुलिस ने जब इनको इंफॉर्मेशन दिया, जब उसको पता चला, लेकिन ये बात हमको हजम नहीं हो रही थी कि वो एक बीमार महिला 70 साल की, जिसका फिजिकल कंडीशन नहीं है, चल नहीं सकती, वो घर से कैसे यहाँ तक आई, जंगल तक। तो हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करना चालू किया, तो सीसीटीवी फुटेज में हमको ऐसा पता चला कि ये पोता खुद उसको यहाँ आरे के जंगल में सुबह 3:30 बजे छोड़ के वो लोग निकल गए। फिर इंक्वायरी में उसके बाद हमने उसके ऊपर केस रजिस्टर किया है और इंक्वायरी चालू है। क्या गुना दाखिल किया है सर, क्या सेक्शन लगा है? सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 24 और BNS 125 के अनुसार उसके ऊपर केस रजिस्टर किया गया है। सर ये फेंका क्यों था, कारण क्या था फेंकने का? जो उसकी नानी है वो कैंसर पीड़ित है, उसके चेहरे पर बड़ा जख्म है। उसका ऐसा बोलना है कि 21 की रात को वो जरा वायलेंट हो गई थी बहुत, और घर में चिल्ला रही थी, मारने को दौड़ रही थी, खुद का गला दबा रही थी। तो उसने नानी के देवर को बुलाया और 108 एम्बुलेंस में उसको शताब्दी हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए लेके गए, लेकिन उन्होंने एडमिट नहीं करके लिया। इसके लिए उन्होंने बोला कि उसको बाद में कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो वो टेंशन में आ गया था कि इसको कहाँ एडमिट करो, घर पे भी नहीं लेके जा सकता, ट्रीटमेंट भी नहीं दिला सकता। तो उसने ये गलत डिसीजन लिया। उसने जाके ऑटो बुलाया उसका दोस्त का, और तीनों ने मिलकर उसको आरे के जंगल में डाल दिया। दोहरे हत्याकांड से दहल उठा पुणे, अपने प्रेमी को किसी और के साथ विवस्त्र देख भड़क उठा शख्स, दोनों की कर डाली हत्या। भड़क उठा गुस्सा, 2 लोगों पर पत्थरबाजी। अनैतिक संबंध के चलते दोहरे हत्याकांड की घटना पिपरी चिचवड़ के तलवड़ी इलाके में घटी। इस मामले में देहू रोड पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपनी प्रेमिका के किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध से नाराज व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका और उसके साथी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की तुरंत जांच की और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम दत्तात्रेय लक्ष्मण सावले है। दत्तात्रेय लक्ष्मण सावले जगन्नाथ पुंडलिक सरोदे और मंगला सूरज टेम्परे निर्माण मजदूर थे। दत्तात्रेय मंगला टेम्परे के प्रेमी थे, लेकिन मंगला का जगन्नाथ पुंडलिक सरोदे के साथ भी शारीरिक संबंध था। दत्तात्रेय सेवले ने उन दोनों को सेक्स करते हुए देखा था। दत्तात्रेय इस बात से नाराज थे कि उनकी प्रेमिका का किसी और के साथ संबंध था। उसने उन दोनों को दंडित करने का निर्णय लिया। दत्तात्रेय के तलबड़े क्षेत्र में एक होटल के पीछे जगन्नाथ सरोदे और मंगला टेबरे के पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। मंगला का जगन्नाथ से भी प्रेम संबंध था। दत्तात्रेय सावले को इसकी जानकारी मिली थी। दोनों को शारीरिक संबंध बनाते देख दत्तात्रेय सावले क्रोधित हो गए और फिर क्रोध में आकर उसने मंगला और जगन्नाथ की हत्या कर दी। उन्होंने दोनों की सीमेंट के ब्लॉक से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना मध्य रात्रि को घटी। देहू रोड पुलिस द्वारा की गई जानकारी के अनुसार हत्या के बाद आरोपी दत्तात्रेय फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में मृतक और आरोपी दोनों ही निर्माण मजदूर थे। प्रारंभिक पुलिस जांच में पता चला कि दत्तात्रेय मंगला सावले का दूसरा पति था, लेकिन अब उपलब्ध जानकारी के अनुसार दत्तात्रेय उसका प्रेमी था। मंगला विधवा थी और उसके पहले पति से 2 बच्चे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी न्यूज।